और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और जानेंगे खबरें तफसील से, जहां G20 बैठक को लेकर सख्त सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। SIA जम्मू की संदिग्धों पर नजर है। तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। विशिष्ट सॉफ्टवेयर और ऐप का विश्लेषण भी किया गया। आतंकी संगठनों द्वारा इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर ऐप का विश्लेषण भी किया गया है। जम्मू शहर में संदिग्ध स्थानों पर ऐप का विश्लेषण किया गया है। आतंकी संगठनों द्वारा इनका इस्तेमाल करने की जानकारी मिल रही थी और इसीलिए इस तरीके के सॉफ्टवेयर और ऐप्स का विश्लेषण किया है। तो इस वक्त अहम खबर आपको दे रहे हैं। SIA जम्मू ने कई जगह तलाशी अभियान चलाए हैं। चेकिंग हो रही है, नाके लगाए गए हैं, कुछ चौकियां स्थापित की गई हैं। G20 बैठक 22 से 24 मई के बीच श्रीनगर में होने वाली है, जिसको लेकर जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है, सख्त कर दी गई है। SIA जम्मू की संदिग्धों पर नजर है और कुछ भी ऐसा जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है उसको लेकर गहनता से जांच हो रही है। विशिष्ट सॉफ्टवेयर और ऐप्स का विश्लेषण हो रहा है और संदिग्ध स्थानों का सत्यापन किया जा रहा है। वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। G20 के मद्देनजर ये अहम कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कश्मीर घाटी से खबर है, जहां कई ठिकानों पर एजेंसी ने छापे मारे हैं। जम्मू संभाग में SIA का ये क्रैकडाउन देखने को मिला है। कश्मीर घाटी में कई जगह पर छापे मारे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर घाटी में NIA ने छापेमार कार्रवाई को एक बार फिर से अंजाम दिया है। कई जगहों पर एजेंसी ने छापे मारे हैं। जम्मू संभाग में खासतौर पर SIA का क्रैकडाउन देखने को मिला है, जहां कई संदिग्ध स्थानों पर ये छापे पड़े हैं। NIA एक बार फिर से हरकत में आई है, वहीं SIA भी लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जम्मू संभाग में खासतौर पर ये छापे मारे गए हैं। हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। तेजेंद्र जी, 2 दिन बचे हैं G20 की बैठक में और उससे पहले ये ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं। खासतौर पर संदिग्धों पर नजर है, संदिग्ध स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं। देखिए जैस्मिन, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने एक मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च किया है आतंकी संगठन और उनके जो सिंपथाइजर्स हैं उनके खिलाफ। जब हम सुबह से देख रहे हैं कि NIA की रेड चल रही है, एक तरफ कश्मीर घाटी में लगभग 15 लोकेशंस पर रेड किए जा रहे हैं NIA द्वारा। वहां पर जो संदिग्ध हैं उनके घरों में उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज को ये इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी और उनके आका जो हैं, उनके ऑपरेटिव जो जम्मू कश्मीर में हैं, उनका एक मकसद ये है कि किस तरह से जो G20 इवेंट है उसे डिस्टर्ब किया जाए, उसे डिसरप्ट किया जाए। जब एक तरफ जैसे हम बात कर रहे थे कि NIA की छापामार कार्रवाई जो है वो कश्मीर घाटी में चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो SIA है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जम्मू की, वो भी सस्पिशियस लोगों की गतिविधियों पे नजर रखे हुए है। आज सुबह से ही SIA की जो टेक्निकल टीम्स हैं उन्होंने कई ऐसे आपत्तिजनक सॉफ्टवेयर जो है, सस्पिशियस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो हैं, उनके डेटा को एनालाइज किया है। ये वो एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आमतौर पे आतंकी संगठन इस्तेमाल करते हैं आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो उनकी एनालिसिस की गई है। उसके बाद लगभग 43 लोगों के कंप्यूटर हार्डवेयर और उनके मोबाइल फोन्स को चेक किया गया है, वेरीफाई किया जा रहा है क्या ये लोग भी, क्योंकि इनकी गतिविधि देखी गई है उन एप्स पे, तो ये चेक किया जा रहा है क्या ये लोग उन एप्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में या जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं क्या उनके साथ इन टच हैं। तो ये एक मैसिव ऑपरेशन जो है न सिर्फ कश्मीर घाटी में बल्कि जम्मू में भी सुरक्षा एजेंसीज लगातार चला रही हैं, ताकि कोई भी जो G20 इवेंट से पहले या G20 इवेंट के दौरान आतंकी संगठन किसी भी आतंक की घटना को अंजाम देने की जो साजिश रच रहे हैं उसे वक्त रहते ही नाकामयाब कर दिया जाए। जी जैस्मिन।
बिल्कुल तेजेंद्र जी, और सफलतापूर्वक यहाँ पर G20 का संचालन हो सके, क्योंकि अपने आप में पहला मौका होगा जब कश्मीर इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तेजेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात कही जा रही है कि संदिग्ध स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और संदिग्ध स्थानों पर खासतौर पर ये छापेमार कार्रवाई हो रही है, किन पैरामीटर्स के ऊपर इन संदिग्ध स्थानों को चिन्हित किया गया है? और क्योंकि समय बहुत कम बचा है, ऐसे में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो, इसको लेकर आगे ग्रीन फ्लैग मिलेगा? देखिए जैस्मिन, ये जो डिसीजन लिए जाते हैं कहां पर छापेमार कार्रवाई होगी, ये टेक्निकल एनालिसिस होता है, डेटा एनालिसिस होता है, और इन लोगों का बैकग्राउंड जो है वो चेक किया जाता है, क्योंकि जो आतंक से जुड़े हुए हैं या आतंक के सिंपथाइजर हैं, जो टाइम टू टाइम आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, कोई शायद ऐसे लोग भी हैं जो पहले आतंकवादी थे, फिर सरेंडर करके या अरेस्ट होके उसके बाद अपना जेल टेन्योर काट के बाहर आए हैं, तो अभी भी वो जो पाकिस्तान को समर्थक कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान की मंशा है उसे समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाती है। और सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसे इनपुट जो हैं अलग अलग सोर्सेज से आते हैं कि ये लोग इन देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, तो इन लोगों की एनालिसिस की जाती है, पूछताछ की जाती है। अगर कुछ चीज इनसे संदिग्ध मिल जाती है तो इन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, अगर ये बेगुनाह है तो इन्हें बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जी ठीक है तेजेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार SIA और NIA छापेमार कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है, संदिग्धों की यहां पर पहचान की जा रही है और फिर कड़े कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। खासतौर पर सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है, अतिरिक्त बलों की यहां पर तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा कश्मीर घाटी में NIA ने मोर्चा संभाला हुआ है और जम्मू संभाग में SIA कई जगहों पर छापे आज सुबह से ही मार रही है। और आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे एक और अहम खबर की, जहां पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ कर रहे एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। सेना के अलर्ट जवानों ने बीती रात सीमा पर से संदिग्ध हरकत को देखा और अलर्ट जवान ने फायरिंग की। इस दौरान जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक घुसपैठिया मारा गया है। रात को इलाके में मौसम खराब होने की वजह से तलाशी नहीं ली जा सकी। सुबह सेना ने तलाशी अभियान चलाया तो घुसपैठिए का शव बरामद हुआ, उससे IED और भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद हुई है। मेंढर में आज भारतीय फौज ने एक जो है दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक तरंदाज को हलाक किया है, जिसके कब्जे से जो है IED और जो है भारी तादाद में ड्रग्स मौजूद हुई है। मैं आज दिखाना चाहूँगा, ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे, इस पहाड़ के पीछे जो है सामने पाकिस्तान है और वहाँ पे जो है एक दरअंदाजी की कोशिश की गई रात को जो है, और अलर्ट फौजी जवानों ने ललकारा और आगे से जो है फायरिंग की गई, जिसके बाद भारतीय जवानों ने भी फायरिंग की और एक जो है दरअंदाज को हलाक किया। आपको बता दें कि जो सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जो है LOC से पार जो है 100 से 120 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं वो दरअंदाजी की कोशिश के लिए तैयार हैं। वहीं जब DGP ने भी इससे कबल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 10 से 12 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं वो रजौरी पुंछ में भी एक्टिव हैं। G20 से पहले जो है एक फौज को जो है एक बड़ी कामयाबी मिली है और जो है मेंढर सेक्टर में जो है एक दरअंदाज को हलाक किया है। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हिमाचल प्रदेश में 12वीं परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। शिक्षा बोर्ड सचिव विशाल शर्मा ने ये नतीजे घोषित किए हैं। आपको बता दें 8,139 छात्र इसमें असफल रहे हैं और इसी के साथ
79.4% परीक्षा परिणाम रहा है। साल 2022 के मुकाबले परीक्षा परिणाम काफी कम रहा है इस बार, और साल 2022 की बात करें तो 93.91% ये परीक्षा परिणाम रहा था। इसी के साथ 12वीं के छात्रों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है और उनके परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको कुछ टॉपर्स की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों से कुछ टॉपर्स जो रहे हैं उनकी तस्वीरें आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र का। ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं विचित्र। आज सुबह ही न्यूज़ 18 ने यह बताया था कि 12वीं के परीक्षा परिणाम आ रहे हैं और वो घोषित किए जा चुके हैं। कुछ बड़ी बातें, महत्वपूर्ण बातें रिजल्ट की ये है कि लड़कियों ने बाजी मारी है। इस बार लड़कियों का डंका बजा है। जो ऑल ओवर एग्जाम में रिजल्ट अगर देखा जाए तो ऊना की और एक सिरमौर की बच्ची ने इसमें बाजी मारी है। वहीं अगर परीक्षा परिणाम की बात की जाए ऑल ओवर तो साल 2022 के मुकाबले काफी कम परसेंट रहा है इस बार रिजल्ट। विचित्र बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोग अगर जैस्मिन देखें पूरे ऑल ओवर, अगर इस पूरे रिजल्ट्स को देखें तो बिल्कुल लास्ट ईयर की अगर बात करें तो लास्ट ईयर रिजल्ट कुछ और था, लेकिन इस साल जो है रिजल्ट कुछ और है। और जब हमारी बातचीत इस रिजल्ट को लेकर जो है जब शिक्षा सचिव से हुई है तो उन्होंने कहा है कि इसमें बोर्ड ने कोई नया तरीका नहीं निकाला है जिससे कि रिजल्ट जो है इस तरह से रहा है। क्योंकि पिछले साल जो है देखिए रिजल्ट एकदम से छलांग लगाकर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, 93.91%, यानी ऑलमोस्ट जो है वो 100 के करीब ही था। लेकिन आज जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है एक साल के बाद, महज एक साल के बाद, तो एक साल में ही बच्चों का जो पास प्रतिशतता थी वो कहां से कहां आकर जो है वो लुढ़क गई है, यानी 79.4% ये रिजल्ट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का थोड़ा सा विषय है कि लास्ट ईयर आखिरकार ऐसे रिजल्ट कैसे निकल गया, क्योंकि लास्ट ईयर भी तो चरण वाइज ही जो है वो परीक्षाएं हुई थी। पहले टर्म 1 में और टर्म 2 में, जैसे अक्टूबर नवंबर में टर्म 1 की परीक्षाएं ली जाती हैं और उसके बाद मार्च महीने में जो है वो टर्म 2 की परीक्षाएं ली जाती हैं, और उन्हीं दोनों ही जो रिजल्ट्स होते हैं यानी टर्म 1 के और टर्म 2 के, इन दोनों को कंपाइल किया जाता है, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो उसके बाद जो जिस तरह से जैस्मिन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो उसके बाद ही पूरा ऑल ओवर जो ये परसेंटेज है वो दी जाती है। तो इस बार की परसेंटेज हम बहुत कम आ गई है, जबकि कोविड में भी ये परसेंटेज जो है जब हम लोग देख रहे थे तो अच्छी खासी जो है वो आगे बढ़ी थी। लेकिन चलिए ये तो बात रही परसेंटेज की, थोड़ा सा परसेंटेज पर जो है वो सोचने का विषय है कि आखिरकार ये परसेंटेज गिरी क्यों है। तो इतना फीसदी कैसे गिराव आ सकता है कि एकदम से पहले 93% तक पहुंच जाते हैं हम लोग और फिर एकदम से जो है वो 80% के करीब पहुंचते हैं। लेकिन हम ऑल ओवर अगर देखें तो इस बार भी हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने जो है हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो गौरवान्वित किया है। और अगर कुल मिलाकर देखें तो 55 टॉप 10 के अगर बच्चों की बात करें तो टॉप 10 में 55 बच्चे हैं। उनमें से देख रहे हैं हम लोग कि टोटल जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 37 और जो बॉयज़ हैं वो 18 हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो बच्चे जो छात्र हैं उनको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि वो जो है वो, क्योंकि छात्राओं से जो है वो बिल्कुल दिन प्रतिदिन जो है वो कहीं ना कहीं फिसड्डी होते जा रहे हैं। क्योंकि पिछले भी कुछ जो रिजल्ट्स निकले हैं उनको भी अगर हम लोग देखें, उन पर भी गौर करें तो उसमें बेटियां धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ती जा रही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बेटे हैं वो उतनी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन इसको लेकर भी हमारी बातचीत जब सवाल जब शिक्षा सचिव से हुआ था कि आखिर आप इसकी वजह क्या मानते हैं कि बेटे क्यों जो है वो इस तरह से नहीं कर पा रहे, तो उनका यही कहना था कि क्योंकि जो ये बेटे रहते हैं वो उनका रुझान कुछ और सारी जिस तरह से वो कई और प्रैक्टिस भी करने लगते हैं उनके ऊपर यूं लगने लगता है, क्योंकि शुरुआती दौर में ही कि उनको किसी भर्ती में जाना है या कोई वोकेशनल कोर्स करना है या फिर उनके कांधों पर जिम्मेदारियां बहुत हैं और बहुत सारे काम है। इस तरह से वो पहले से ही अपनी मानसिकता जो है वो सोचने लग पड़ते हैं। तो वो सिर्फ वो कई दिशाओं में सोचते हैं। तो यही वजह है कि थोड़ा सा बेटे जो हैं वो फिसड्डी रह रहे हैं। लेकिन बेटियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं ये वाकई में काबिल तारीफ है और ये उन लोगों के लिए भी नसीहत है कहीं ना कहीं जो बेटियों के होने पर जो है जो शोक प्रकट करते हैं, उनको वो दुख का अनुभव करते हैं। और कहीं ना कहीं पहले जो भ्रूण हत्याएं जैसे जो जघन्य अपराध थे उनको लोग किया करते थे, ये इनके लिए बहुत बड़ी नसीहत है। एक ये रही बात। कुल मिलाकर जो विचित्र और जिस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस तो हम कर ही रहे हैं कि परसेंटेज में इतना गिराव आखिर क्यों आया। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों को ये बता देंगे, न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर जाकर भी सभी बच्चे अपना रिजल्ट देख सकते
सकते हैं। www.news18hp.com इस वेबसाइट पर आपको जाना है और आप यहां पर भी अपना 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। विचित्र, क्या कोविड को हम कारण मान सकते हैं जो परसेंटेज में लगभग 13 से 14% का जो डाउनफॉल देखा गया है? क्योंकि बीते 2 सालों में हमने देखा था कि बच्चों को सिर्फ प्रमोट कर दिया गया, उनके जो इंटरनल एग्जाम के जो रिजल्ट्स थे स्कूल में, क्योंकि बच्चों ने ऑनलाइन परीक्षाएं दी और फिर उसी का आंकलन हुआ और उसके बेसिस पे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। अब 2.5 साल के बाद क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम हुए थे तो बच्चे शायद प्रिपेयर नहीं थे या उनकी प्रैक्टिस छूट गई थी या जो भी XYZ कारण रहा हो, इस वजह से परसेंटेज में ये डाउनफॉल देखने को मिला। ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ही नहीं बल्कि विचित्र, बीते दिनों जब CBSE का रिजल्ट आया था तो उसमें भी लगभग 5 से 6% की गिरावट हमने देखी थी परसेंटेज में। बिल्कुल, ये वजह बिल्कुल आपने जो ये वजह कही है वो वजह जैस्मिन हो सकती है, क्योंकि देखिए कोविड में जैसे ही बच्चे जो है वो ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे थे, ऑफलाइन परीक्षाएं हो नहीं पा रही थी, तो उसमें भी थोड़ा सा परसेंटेज जो थी वो बच्चों की बढ़ी थी। साल 2022 में लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने टर्म वाइज परीक्षाएं दी थी और माना यह जा रहा था जो 93% जो ये रिजल्ट आया है वो उन टर्म वाइज की वजह से आया, कहीं ना कहीं उसका फायदा जो बच्चों को हुआ है। लेकिन आज फिर से वही सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि इस बार भी तो टर्म वाइज ही परीक्षाएं हुई हैं, तो फिर इस बार ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं आया है? तो उस पर जो है वो यही कहा गया कि इसमें सोचने का विषय है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं हम ये यहाँ देख पा रहे हैं कि जिस तरह से स्ट्रिक्टनेस बहुत बड़ी है। अब आने वाले जैसे पहले जो है वो CCTV कैमरास जो है वो वैसे लगे नहीं होते थे, इंस्टॉल नहीं होते थे सभी परीक्षा केंद्रों में, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं शिक्षा बोर्ड जो है वो काफी अलर्ट हो गया है, बाकायदा फ्लाइंग स्क्वाड रहती है और बहुत सारी जगहों पर सड़कें पहुंच गई। जैसे दूर के क्षेत्र होते थे, जैसे कि दूर में जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे, जैसे कि हम लोग लाहौल स्पीति की बात करें, किन्नौर की बात करें, या फिर हर पूरे 12 के 12 जिलों में ऐसे बहुत सारे स्कूल या परीक्षा केंद्र हो गए जो बहुत दूरस्थ होते, जहां पर सड़कें नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज मैक्सिमम क्षेत्रों में जो है वो सड़कें पहुंच रही हैं, तो ऐसे में अगर फ्लाइंग स्क्वाड भी कहीं जाती है तो वो टाइमली वहां पर पहुंच जाती है, तो उसका भी डर कहीं ना कहीं जो है वो परीक्षा केंद्रों के जो स्टाफ होता है उनमें रहता है, बच्चों में रहता है। तो कहीं ना कहीं नकल पर बहुत ज्यादा जो है वो नकेल कसी गई है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि इससे पहले कोविड की वजह से भी थोड़ा सा ढील जो है वो हो सकता है दी गई होगी इन परीक्षा केंद्रों में, जिसकी वजह से इतना एकदम से इतना उछाल हुआ था कि 93% जो है वो रिजल्ट पहुंच गया था, और अब जो है वो एकदम से 79 और 80 के बीच में ये फिर से पहुंच गया, यानी इतना बड़ा डाउनफॉल हो गया है। तो बिल्कुल विचित्र, और एक बार टॉपर्स की भी बात कर लेते हैं। अगर ओवरऑल टॉपर्स को देखा जाए तो ऊना की ओजस्वी उपमन्यु ने इसमें बाजी मारी है, 98.6% उनके आए हैं। इसके अलावा सिरमौर की एक छात्रा है और फिर ऊना की ही कनुप्रिया ने तीसरा स्थान हासिल किया है। विचित्र, ओवरऑल टॉपर्स की क्या सिचुएशन है कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। जैसे ओजस्वी उपमन्यु जो है वो ऊना की है, ये ऑल ओवर टॉपर्स है हमारे, जो जिसमें ओजस्वी उपमन्यु ने जो है वो 493 500 में से 493 हासिल किया है। 492 एक नंबर का फर्क है, सिर्फ 492 हासिल किए हैं वृंदा ठाकुर ने और 491 हासिल किए हैं कनुप्रिया ने। ये तो टॉप 3 में जो है ऑल ओवर जो टॉपर्स थे उसमें से। अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें तो ये सिरमौर की बेटी है वृंदा ठाकुर, जो कि टॉप जो ऑल ओवर टॉपर्स थे उनमें भी ये इनका नंबर जो है वो पहले नंबर पे आया है। वृंदा ठाकुर ने जो है वो कॉमर्स में जो पहला नंबर हासिल किया है, 492 अंक इन्होंने लिए हैं। और अनीशा की बात करें, अनीशा जो है ये पौंटा साहिब की रहने वाली हैं सिरमौर की, और 490 अंक इन्होंने हासिल किए हैं 500 में से। और ऊना की रहने वाली है अंकिता, इन्होंने 488 अंक हासिल किए हैं कॉमर्स में, तो ये थर्ड पोजीशन पे हैं ये। और 488 एक और बेटी ने हासिल किए हैं, वो कांगड़ा की है, श्वेता देवी नाम है इनका। और इसके अलावा अगर हम लोग आर्ट्स की देखें, आर्ट्स में भी जो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ऊना की बेटी ने जो है 487 अंक हासिल किए हैं, इनका नाम है तरिंजा शर्मा, तो ये है ऊना की रहने वाली, इन्होंने 487 अंक हासिल किया। और सेकंड नंबर पे मंडी की बेटी है दिव्या ज्योति, इन्होंने 487 अंक हासिल किए हैं। और इसके साथ ही साथ जो है वो शिमला की रहने वाली है नूपुर कैथ, तो इन्होंने भी जो है वो 487 अंक हासिल किए हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि आर्ट्स में भी बेटियों ने ही जो है वो बाजी मारी है। और
इसमें देखिए ओजस्विनी बिल्कुल विचित्र, कुल मिलाकर तीनों ही स्ट्रीम्स के अगर टॉपर्स को देखा जाए तो लगभग उसमें लड़कियों ने ही बाजी मारी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि 12वीं के रिजल्ट में यहां पर लड़कियों का ही डंका बजा है। हालांकि विस्तारित जो टॉपर्स की लिस्ट है सिलसिलेवार जिलेवार वो अभी आनी बाकी है। विचित्र नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। न्यूज 18 की वेबसाइट पर भी सभी छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। news18hp.com पर आपको जाना है और वहां पर भी आप अपना 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे, बात एक बड़ी खबर की करेंगे। G20 बैठक के दौरान सिक्योरिटी से किसी तरीके का समझौता नहीं होगा। इसी के मद्देनजर सुरक्षा बल 24 घंटे सतर्क हैं। सीआरपीएफ की वाटर विंग की एक मॉक ड्रिल हुई है और वैली क्यूएटी की भी मॉक ड्रिल हुई है। डल झील में ये मॉक ड्रिल की गई है। जिस तरीके से डल झील के आसपास सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है, G20 बैठक के दौरान सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो, सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता ना हो, इसीलिए ये मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं। एक तरफ सीआरपीएफ की तरफ से, वाटर विंग की तरफ से ये मॉक ड्रिल हुई है, वहीं वैली क्यूएटी की भी मॉक ड्रिल आज हुई है। डल झील में ये मॉक ड्रिल देखने को मिली है और 22 से 24 मई के बीच G20 की बैठकें श्रीनगर में होनी है। इस लिहाज से सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है और सुरक्षा में किसी तरीके का समझौता यहां पर मंजूर नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त जो भी ताकतें हैं वो G20 को लगातार निशाना बना रही हैं, लेकिन जिस तरीके से संयुक्त तौर पर पुलिस, सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, क्यूआरटी, इसके अलावा एनएसजी, एसओजी, मरीन कमांडोज, तमाम सुरक्षा एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। सफलतापूर्वक यहां पर G20 का समिट होगा। विदेशी मेहमान यहां पर पहुंचेंगे। सुरक्षा के साथ किसी तरीके का समझौता ना हो, इसके लिए मॉक ड्रिल्स भी आज की गई हैं। ये तस्वीरें डल झील से सामने आई हैं, जहां वैली क्यूएटी की भी मॉक ड्रिल हुई। सीआरपीएफ की वाटर विंग की यहां पर मॉक ड्रिल देखने को मिली है। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के जवान पूरे तरीके से मुस्तैद हैं। मॉक ड्रिल्स की जा रही है, चप्पे चप्पे पर छानबीन हो रही है, संदिग्धों की पहचान की जा रही है, संदिग्ध ठिकानों को खंगाला जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था कुल मिलाकर यहां पर चाक चौबंद नजर आ रही है। इस बीच बात एक और बड़ी खबर की। हिरोशिमा में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने जो बाइडेन से मुलाकात की है। अमेरिकी प्रधानमंत्री जो बाइडेन से मुलाकात की है। G7 शिखर सम्मेलन में ये मुलाकात हुई है। पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाएंगे तो उस दौरान जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और ये तस्वीरें उस मुलाकात के सामने आई हैं, जहां G7 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का एक समूह और वहां के प्रतिनिधियों से मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री अपने 6 दिवसीय विदेशी दौरे पर हैं और हिरोशिमा पहुंचे हुए हैं। महात्मा गांधी की मूर्ति का उन्होंने वहां पर अनावरण किया है और इसी बीच जो बाइडेन से, अमेरिकी प्रधानमंत्री से उन्होंने ये मुलाकात की है। गर्मजोशी के साथ दोनों के बीच मुलाकात हुई है और अमेरिका और भारत के रिश्तों को यहां से और मजबूती से देखा जा रहा है। तो इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप जुड़े